सभी माताओं को मेरा सादर प्रणाम। तुम्हारी कोख में पल रहे उस जीवन को मेरा वंदन और उस चेतना को मेरा नमन जो इस धरती पर आने से पहले ही शांति भाव और संस्कार की ध्वनि को आत्मसात कर रही है। माँ, यह समय साधारण नहीं है। यह केवल प्रतीक्षा का समय नहीं है, यह निर्माण का समय है। तेरे भीतर जो जीवन पल रहा है वह केवल शरीर नहीं गढ़ रहा, वह तेरे भावों से अपना भविष्य रच रहा है। माँ, यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह केवल सुनने की वस्तु नहीं है, यह एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहाँ माँ की वाणी शिशु की पहली पाठशाला बनती है, जहाँ शब्द नहीं भाव उतरते हैं, जहाँ समझाया नहीं जाता केवल जिया जाता है। इसलिए माँ, यदि तू चाहती है कि तेरा शिशु जन्म से पहले ही स्थिर हो, संतुलित हो, समझदार हो और भीतर से शांत हो, तो इस यात्रा को पूरे मन से, पूरे धैर्य से सुनना, क्योंकि यहाँ जो कहा जा रहा है वह केवल ज्ञान नहीं है, यह संस्कार है। जब कोई आत्मा धरती पर अवतार लेती है तो वह केवल मांस और रक्त का शरीर नहीं होता, वह होता है एक विचार का बीज, एक युग की शुरुआत, एक अदृश्य संकल्प की मूर्त अभिव्यक्ति। हर गर्भ में केवल जीवन नहीं पलता, कभी कभी वहां ब्रह्मांड की चेतना अंगड़ाई लेती है। जब कोई दिव्य आत्मा अवतरित होने को होती है तब नियति स्वयं उसका स्वागत करने को समय की देह बनाती है। ऐसे क्षणों में माँ केवल एक स्त्री नहीं रहती, वह तप का तीर्थ बन जाती है, वह सृष्टि का द्वार बन जाती है। और ऐसी ही एक युग दृष्टा थीं कौशल्या, अयोध्या की महारानी, जिनकी कोख में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आकार लिया। वे केवल एक माँ नहीं थीं, वे धर्म की जननी थीं, जिनके मौन व्रत ने संपूर्ण मानवता को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। यह कथा है उस स्त्री की जिसने अपने गर्भ में धर्म को जन्म दिया, जिसने अपनी आंखों में राम के युग का सपना देखा और अपने हृदय में उस स्वप्न को साकार किया। यदि आप भी ऐसी ही दिव्य और आत्मा को छू जाने वाली कथाओं से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे गर्भ स्नेहा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। और इस श्रृंखला का दूसरा भाग बहुत ही जल्द हम लेकर आने वाले हैं, जिसे देखकर आपकी आत्मा गूंज उठेगी। चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। यह कथा आरंभ होती है उस समय से जब दशरथ के जीवन में सब कुछ था, वैभव, विजय, यश, परंतु एक उत्तराधिकारी का अभाव था। वह जानते थे कि बिना उत्तराधिकारी के राज्य की स्थिरता अधूरी रहती है और बिना पुत्र के कोई धर्म परंपरा आगे नहीं बढ़ती। अतः गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्रेष्ट यज्ञ की योजना बनी। ऋष्य श्रृंग ऋषि को आमंत्रित किया गया और उन्हीं के द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तब यज्ञाग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य पायस विराजमान था। अग्निदेव ने कहा, हे राजन दशरथ, इस पायस को अपनी रानियों को प्रदान करो। इनके गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे जो धर्म की 4 दिशाओं को धारण करेंगे। तब दशरथ ने उस पायस का प्रथम भाग कौशल्या को दिया। यह कोई साधारण परंपरा नहीं थी, यह एक संकेत था कि जो सबसे पहली रानी है वही धर्म के अवतरण का प्रथम आधार बनेगी। कौशल्या ने उस पायस को नमन करते हुए ग्रहण किया और उसी क्षण से आरंभ हुआ वह गर्भ संस्कार, जो केवल देह के जन्म की प्रक्रिया नहीं था बल्कि धर्म के पृथ्वी पर अवतरण की यात्रा थी। पहला मास। कौशल्या ने जैसे ही गर्भ को अनुभूत किया, उनके भीतर कुछ शांत होने लगा। उन्होंने शोर से दूरी बना ली। महल के भीतर की राजनीति, वाद विवाद, भविष्य की योजनाएं, इन सब से स्वयं को अलग कर लिया। वे हर सुबह गंगा जल से स्नान करती, फिर सूर्य को जल अर्पित करती और अपनी हथेली अपने पेट पर रखकर कहती, हे प्रभु, जो मेरे भीतर आया है वह केवल मेरा नहीं, वह तेरा अंश है। मैं इसे अपने मोह से नहीं, तेरी भक्ति से पालूंगी। और यही भाव उनका पहला व्रत बना। पहला मास उन्होंने पूर्ण मौन में नहीं परंतु सायास चयनित शब्दों में बिताया। वे किसी से कठोर वाणी में बात नहीं करती, किसी दासी की भूल पर भी मुस्कुरा देती। वे जानती थीं, जो मैं कहूंगी वही गर्भ में गूंजेगा, जो मैं देखूंगी वही उसका अनुभव बनेगा और जो मैं सोचूंगी वही उसका स्वभाव होगा। दूसरा मास। कौशल्या ने अपने भोजन को तपस्या में बदल दिया। वे केवल सात्विक अन्न लेती, हल्का, बिना तामसिक पदार्थों के, न ज्यादा तैलीय
न तीखा न उत्सव भरा। वे फल, मूंग, शुद्ध घी और गंगा जल में उबला अन्न लेती। वे मानती थीं, जो पेट में जाता है वह रक्त में बदलता है और वही रक्त गर्भ में जाता है। इसीलिए उन्होंने शरीर को हल्का, पवित्र और शुद्ध रखा। वे दिन में केवल 3 बार खाती, प्रातः एक फल, दोपहर हल्का भोजन और रात्रि को केवल गुनगुना दूध। इसके अतिरिक्त वे भोजन से पूर्व मंत्रोच्चार करती, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु, और फिर आंखें बंद कर प्रार्थना करती, हे प्रभु, ये अन्न नहीं, ये भावनाएं हैं जो मेरे पुत्र को पोषित करेंगी। ये केवल स्वाद नहीं, ये संस्कृति है जो उसकी कोशिकाओं तक पहुंचेगी। तीसरा मास। अब गर्भ की हलचल स्पष्ट थी। कौशल्या को अपनी हर सांस में किसी और का साथ महसूस होने लगा। वे चलती तो लगता जैसे 2 लोग साथ चल रहे हैं। वे लेटती तो लगता जैसे कोई उनके भीतर विश्राम कर रहा है। उन्होंने हर दिन तुलसी को जल देना अपना नियम बना लिया। तुलसी के पास बैठकर भजन गाना उनका नित्य क्रम हो गया। वे तुलसी से कहती, जैसे तू विष्णु की प्रिया है, वैसे ही मेरी आत्मा भी प्रभु के साथ एक हो जाए और मेरा पुत्र तुझ जैसा शुद्ध, सुगंधित और जीवनदायी हो। चौथा मास। कौशल्या अब केवल मौन नहीं साधती थीं, वे गर्भ से संवाद करती थीं। वे हर रात एक दीपक जलाती, उसकी लौ को देखती और धीरे से कहती, पुत्र, तू शस्त्रधारी हो या ना हो, पर तू आत्मधारी बन। तू युद्ध जीत पाए या नहीं, पर तू मन का संतुलन कभी मत हारना। उन्होंने कहा, तुझे मैं राज्य नहीं दूंगी, मैं तुझे संतुलन दूंगी। मैं तुझे परंपरा नहीं, विवेक दूंगी। कौशल्या ने अब स्वयं को सभी भौतिक चीजों से हटा लिया था। नाभि में मणि, हाथों में चूड़ियां, गहनों की खनक, सब अब उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने कहा, ये सब बाहर की सजावट है, पर मैं भीतर की आरती कर रही हूं। 5वां मास। अब कौशल्या ने शास्त्रों का पाठ सुनना शुरू किया। वे वेदों की आर्चाएं सुनती, उपनिषदों के श्लोक। रामायण तो तब नहीं लिखी गई थी, पर उन्होंने पुरानी अर्षियों की वाणी को सुना और सबसे अधिक ध्यान वे भगवद भाव में रखती। वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती, नदियों का आह्वान करती और प्रकृति के हर तत्व को प्रणाम करती। हे अग्नि, तू मेरे पुत्र में तेज बनकर प्रवेश कर। हे जल, तू उसमें करुणा बनकर बह। हे वायु, तू उसमें प्राणों की शांति बन जा। और हे पृथ्वी, तू उसके पगों में स्थिरता भर दे। 6ठा मास आया तो कौशल्या की देह अब केवल एक शरीर नहीं रही, वह एक रथ बन गई थी, जिसमें आत्मा एक देवता को धारण किए आगे बढ़ रही थी। अब वे केवल एक माता नहीं थीं, वे एक जीवित देवालय थीं, जिसमें कोई प्रतिमा नहीं, बल्कि स्वयं प्रभु की चेतना आकार ले रही थी। राजमहल में उनका चलना फिरना सीमित हो गया था, पर उनकी चेतना हर दिशा में प्रवाहित होने लगी थी। वे अब कम बोलती थीं, कम खाती थीं, कम सोती थीं, पर भीतर का जीवन प्रत्येक क्षण और गहरा होता जा रहा था। अब उनकी हर श्वास एक मौन जप बन गई थी। वे गर्भ में पल रहे जीवन से मन ही मन कहती थीं, हे प्रभु, तू आ रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि तू मेरी कोख से केवल देह लेकर न निकले। तू मेरी भक्ति, मेरी स्थिरता और मेरी मौन साधना भी साथ लेकर आना, ताकि जब तू बोले तो लोगों को वेदों की ध्वनि सुनाई दे, जब तू चले तो पृथ्वी को आश्वासन मिले, और जब तू मौन हो तो मनुष्य अपने भीतर झांकने का साहस करे। प्रत्येक संध्या वे अपने गर्भ से कहती थीं, पुत्र, अब तेरा शरीर बन रहा है, पर मैं तुझे केवल देह नहीं, दिशा देना चाहती हूँ। इसलिए मैं अब हर उस शब्द से दूर रहूंगी जिसमें व्यर्थ की चिंता हो, हर उस संवाद से हट जाऊंगी जिसमें लोभ, मोह या अहंकार छिपा हो। जब महल की दासियां दिन भर की चर्चाएं करती, कैकेयी की आकांक्षाएं, सुमित्रा की सादगी, प्रजा की अपेक्षाएं, तो कौशल्या मौन होकर सिर झुका लेती। वे मन ही मन कहती, मेरा पुत्र विवाद का नहीं, समाधान का स्वरूप होगा। मैं अपने गर्भ में द्वंद्व नहीं बो सकती। अब उन्होंने संगीत को अपना सहचर बना लिया था, पर वह संगीत किसी सभा के लिए नहीं था, वह केवल गर्भ के लिए था। वे वीणा उठाती और अत्यंत धीमे सुरों में नारायण नारायण का जप गुनगुनाती। हर स्वर के साथ उनका भाव यही होता, हे विष्णु, तू मेरी कोख में आकार ले रहा है। ये स्वर तेरे लिए है, ये लय तेरे लिए है। मेरी श्वासों के साथ यह नाम तेरी धड़कनों में उतर जाए।
जब तेरा हृदय धड़के तो उसमें करुणा की लय हो, जब तेरी दृष्टि खुले तो उसमें धर्म का प्रकाश हो। यह नाम अभी उच्चरित नहीं हुआ है, पर इसका भाव पहले ही बोया जा रहा है। 7वां मास। अब गर्भ बड़ा हो चला था, चलने में कठिनाई होती, सोते समय करवटें बदलनी पड़ती, पर कौशल्या कभी शिकायत नहीं करती। वे कहती, यह पीड़ा कोई बोझ नहीं है, यह तपस्या है, यह गर्भ कोई भार नहीं है, यह मेरा युग है जो हर पल आकार ले रहा है। उन्होंने अपनी सेविकाओं से भी कह दिया था, अब मेरे पास कोई दर्पण न लाया जाए। मैं अपनी देह नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं अब कोई रूप नहीं पाल रही, मैं एक स्वरूप गढ़ रही हूं। उन्होंने सारे इत्र, चंदन, सिंगार का त्याग कर दिया। वे कहती, अब केवल विचारों की सुगंध चाहिए, शरीर की नहीं। 8वां मास। अब उनका शरीर धीमा हो गया था, लेकिन मन और अधिक सजग। दिन भर वे ध्यान में बैठती, आंखें बंद करके केवल भीतर उतरती। कई बार वे घंटों ऐसे बैठती कि कोई आवाज तक न करता। उन्हें देखकर लगता मानो कोई तपस्विनी गहन समाधि में बैठी हो। वे जब आंखें खोलती तो सामने खड़ा सेवक तक अपनी दृष्टि झुका लेता, क्योंकि उनकी आंखों में अब कोई मानवीय आग्रह नहीं था। वहां एक प्रकाश था, एक मौन आदेश, एक अदृश्य गहराई। उन्होंने अब प्रार्थनाएं भी छोड़ दी थीं। वे कहती, अब कोई शब्द शेष नहीं, अब तो बस मौन ही मेरा मंत्र है, मेरे विचार ही मेरा जप हैं। 9वां मास आया तो कौशल्या बहुत कम बोलने लगी थीं। अब दिन भर उनके पास 2 ही वस्तुएं रहतीं, तुलसी के पत्ते और गंगा जल। वे अपने गर्भ पर हाथ रखकर धीरे धीरे तुलसी की पत्तियों को रगड़ती और मन ही मन कहती, पुत्र, जैसे यह तुलसी स्वभाव से शुद्ध है, वैसे ही तू भीतर से निर्मल रहना। जैसे यह गंगा जल जहां भी स्पर्श करता है वहां पवित्रता जगा देता है, वैसे ही तू जहां भी जाए वहां का वातावरण शांत कर देना। अब उन्हें प्रत्येक रात्रि ऐसा अनुभव होने लगा था, जैसे उनके भीतर कोई सूक्ष्म प्रकाश संचरित हो रहा हो, मानो गर्भ में कोई दीपक जल रहा हो। सोने से पहले वे दाएं करवट दीवार की ओर मुख करके लेटती और गर्भ से धीरे से कहती, वत्स, अब तू आने ही वाला है, पर स्मरण रखना, मैं तुझे मोह नहीं दूंगी, मैं तुझे मर्यादा दूंगी। जब तू पहली बार अपनी आंखें खोले तो उनमें जिज्ञासा नहीं, स्पष्टता हो, वहां भ्रम नहीं, उत्तर हो। और फिर वह दिन आया, चैत्र मास की 9वीं, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न, ब्रह्म मुहूर्त का समय, जब अयोध्या की हवाओं में एक दिव्य गंध फैल गई, जब राजमहल की दीवारें एक शांति से भर गईं और कौशल्या के गर्भ से वह ज्योति प्रकट हुई जिसे बाद में राम कहा गया। वह कोई सामान्य जन्म नहीं था। न कौशल्या ने चीखा, न रोई, न हड़बड़ाई। उन्होंने केवल आंखें बंद कीं और एक लंबी श्वास ली, जैसे युगों की साधना अब एक पल में पूरी हो गई हो। उनकी गोद में आया वह शिशु जिसने आंखें नहीं खोलीं, लेकिन पूरी अयोध्या की दृष्टि को खोल दिया। दासियाएं बोल उठीं, रानी पुत्र हुआ है। मंत्रियों ने आकर चरण स्पर्श किए, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, देवताओं ने दुंदुभियां बजाईं, पर कौशल्या चुप रहीं। उन्होंने शिशु को देखा और बस इतना कहा, प्रभु, तू मेरी कोख से आया है, लेकिन तू मेरा नहीं, तू इस युग का है, और जो तेरे भीतर मैंने डाला है वह केवल रक्त नहीं, वह धर्म है। हर युग में एक राम होता है, लेकिन हर राम के पीछे एक भरत भी होता है, जो नाम नहीं चाहता, गद्दी नहीं चाहता, सम्मान नहीं चाहता। उसे चाहिए केवल राम का धर्म। और जब ऐसा त्याग युगों के लिए आदर्श बनता है, तब यह समझना आवश्यक हो जाता है कि वह त्याग केवल एक पुरुष का नहीं था, वह त्याग पहले उसकी माँ की कोख में पला था। उस माँ का नाम था कैकई, अयोध्या की महारानी, राजा दशरथ की प्रिया पत्नी, युद्ध में साथ चलने वाली, रथ संभालने वाली, साहस की प्रतिमा। पर यह कथा कैकई के युद्ध कौशल की नहीं है, यह उनकी कोख की है। वह कोख जहां भरत का चरित्र जन्म लेने से बहुत पहले संस्कारित होने लगा था। यह सब आरंभ हुआ उस दिन जब दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ से प्राप्त दिव्य पायस का एक अंश कैकई को अर्पित किया। कैकई ने उस प्रसाद को हाथों में लिया, पर तुरंत ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल आंखें बंद कीं और एक दीर्घ मौन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी कोख में कोई आत्मा आए तो वह मेरी रगों से वीरता पाए, पर मेरी दृष्टि से विवेक भी पाए। वह राज्य में पले
पर सत्ता को पकड़ने की लालसा कभी न पाले। वह सामर्थ्य से युक्त हो पर अहंकार से मुक्त रहे, और यदि उसे कभी त्याग का मार्ग चुनना पड़े तो उसका मन डगमगाए नहीं। और जैसे ही उन्होंने वह प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण किया, उसी क्षण वह संस्कार उनके भीतर उतरने लगा। वह संस्कार जो आगे चलकर भरत के स्वभाव में प्रकट हुआ। राज्य को ठुकराने का साहस, नाम से दूर रहने की शक्ति और धर्म के आगे स्वयं को लुप्त कर देने की क्षमता। उनके भीतर एक विचार धीरे धीरे स्थिर हो गया था। मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पुरुष चाहिए जो अपनी दृष्टि से दूसरों के पथ को भी उज्जवल कर सके। यही विचार अब उनके गर्भ का पहला संस्कार बन चुका था। पहला मास आया, कैकेयी ने गर्भ धारण किया, पर कोई उत्सव नहीं मनाया गया। न किसी को सूचना दी गई, न किसी अनुष्ठान का शोर हुआ। उन्होंने इस तथ्य को अपने भीतर ही रखा, क्योंकि वे जानती थीं इस गर्भ का उत्सव उसका जन्म नहीं, उसका स्वभाव तय करेगा। वे सदा सुसज्जित रहने वाली स्त्री थीं, पर अब उन्होंने श्रृंगार त्याग दिया। न रत्न, न इत्र, न हार। वे कहती थीं, मेरे गर्भ में जो आत्मा आई है, यदि वह सच में मेरे योग्य है तो वह मेरी मौन अवस्था से भी भाव समझ लेगी। मैं उसे शब्द नहीं दूंगी, मैं उसे मौन दूंगी। दूसरा मास आया। कैकेयी ने अपने भोजन पर पूर्ण संयम धारण किया। उन्होंने वही ग्रहण किया जो मन को हल्का और हृदय को शुद्ध रखे। न मदिरा, न भोग, न मांस, केवल सात्विक अन्न। प्रत्येक निवाले से पहले वे आंखें मुंह लेती और मन ही मन कहती, हे पुत्र, यह केवल भोजन नहीं है, यह विचार है जो तेरे रक्त में घुलने जा रहा है। इसलिए मैं वह कुछ नहीं खाऊंगी जो मन को भारी कर दे। मैं स्वयं को हल्का रखूंगी ताकि तू भीतर से ऊंचा बन सके। तीसरा मास आया। अब गर्भ की धड़कनों के साथ उनका ध्यान और भी एकाग्र होने लगा था। उन्होंने रात्रि में किसी के साथ शयन करना छोड़ दिया। अपने लिए एक पृथक कक्ष बनवाया, जहां न कोई शोर हो, न कोई चर्चा, न भविष्य की कोई बात। वह कक्ष मौन का आश्रय बन गया था। प्रत्येक रात्रि वे गर्भ पर हाथ रखकर धीरे से कहती, पुत्र, तेरे लिए मैं संसार से अलग हो गई हूं। मैं तुझे बाहरी प्रभावों से बचाऊंगी। तू जो भी सीखेगा वह मेरे भीतर से सीखेगा, क्योंकि संसार तुझे भ्रम देगा और मैं तुझे संतुलन दूंगी। चौथा मास। कैकेयी अब बहुत कम बोलती थीं, पर जब भी बोलती तो केवल अपने गर्भ से। वे सैकड़ों दासियों से घिरी होतीं, पर उनकी आंखें केवल अपनी कोख पर टिकतीं। वे दिन भर एक ही बात दोहराती, बेटा, तू राजा बने या ना बने, पर तेरी रीढ़ झुके नहीं। और यदि किसी दिन तेरे राम को गद्दी मिले और तुझे न मिले तो तू विरोध मत करना। तू वही बनना जो सूर्य होता है, सबको रोशन करने वाला, पर कभी जलाने वाला नहीं। पांचवा मास। अब उनका शरीर भारी होने लगा, चलने में थकान होती, पर वे शिकायत नहीं करती। उन्होंने कहा, यह थकावट नहीं, यह तपस्या है। मैं केवल एक बालक नहीं पाल रही, मैं त्याग का प्रतीक बना रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तू जब जन्मे तो किसी को कोई प्रश्न न हो, बस तेरी आंखों में एक मौन उत्तर हो कि तू केवल लेने नहीं आया, तू देने आया है। छठा मास। अब कैकेयी ने राजनीति से पूरी तरह दूरी बना ली। कोई राज कार्य में चर्चा नहीं करती थीं। यहाँ तक कि दशरथ के आदेशों में भी वे कोई हस्तक्षेप नहीं करती। वे कहती, मैं अब नीति नहीं, धर्म पर ध्यान दूंगी। मैं इस बालक को राज्य की बारीकियां नहीं सिखाऊंगी, मैं इसे केवल एक बात सिखाऊंगी, अपने राम से बढ़कर कभी मत सोचना। सातवां मास। कैकेयी ने अब तुलसी का पूजन शुरू किया। हर सुबह वे तुलसी को जल देती और गर्भ से कहती, बेटा, देख यह तुलसी, देख इसकी नमी, देख इसका झुकाव। तू भी ऐसा ही बनना, सुगंधित, हरा भरा और नम्र। जब तू किसी राज्य का हिस्सा बने तो वह राज्य तुझसे घमंड नहीं, सौम्यता सीखे। आठवां मास। अब उन्होंने एक निर्णय लिया। जब भी कोई आकर पूछता, रानी जी आप क्या चाहती हैं, पुत्र या पुत्री, वह मुस्कुरा देती, कहती, मुझे न पुत्र चाहिए न पुत्री, मुझे वह चाहिए जो किसी के अधिकार का हकदार न बने, बल्कि उसका रक्षक बने। कोई पूछता, आप चाहेंगी कि आपका पुत्र राजा बने? वे कहती, मैं चाहती हूँ वह राजा न बने, पर यदि किसी दिन उसे गद्दी दी जाए तो वह उसे फूलों से नहीं, राम की खड़ाओं से सजाए। नवाह मास आया। अब कैकेयी ने अपने भीतर एक अंतिम संकल्प को स्थिर कर लिया। वे अब किसी शब्द में नहीं उलझती थीं, किसी विचार में नहीं भटकती थीं।
वे केवल एक ही जप में ठहर गई थीं, ओम नमो नारायणाय। वे मन ही मन कहती थीं, मेरे पुत्र के भीतर धर्म का मूल तत्व सदा जागृत रहे, ताकि जब संसार उसे भ्रमित करे, जब लोग उसे भड़काएं, जब सत्ता उसके चरणों में स्वयं आकर बैठ जाए, तब भी वह उस नारायण तत्व की छाया से बाहर न निकले। वह आकर्षित न हो, वह विचलित न हो, वह केवल धर्म में स्थिर रहे। और फिर वह दिन आया। भरत का जन्म किसी आंधी की तरह नहीं हुआ, न कोई शंखनाद हुआ, न कोई जय घोष। राजमहल में कोई उन्माद नहीं फैला, केवल एक मां की आंखों में उतरता हुआ वह मौन जल था, जो बिना शब्दों के कह रहा था, हे प्रभु, मेरा पुत्र किसी राज्य का भाग्य न बने, वह किसी सत्ता की लालसा न बने, वह धर्म की छाया बने, ताकि जो राम आगे चलकर प्रकट हों, उनका मार्ग सदैव सुरक्षित रहे। जब धरती का भार असहनीय हो चला था, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था, जब राक्षसी प्रवृत्तियां राज सिंहासनों पर बैठ गई थीं और संतों की वाणी दबा दी गई थी, तब देवताओं ने ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने उन्हें धैर्य दिया और कहा, विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होंगे, पर वे कब, कहाँ और किस रूप में प्रकट होंगे, यह अभी भी नियति की गोद में छिपा था। और फिर वही समय आया। मथुरा में वृष्णिवंश की एक कन्या का विवाह संपन्न हुआ। उसका नाम देवकी था। जब वह अपने पति वासुदेव के साथ रथ पर आरूढ़ हुई, उसी रथ पर काल भी सवार था, उसका भ्राता कंस। मार्ग में आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। यह वाणी सुनकर कंस पुलकित नहीं हुआ, वह भीतर से विचलित हो उठा। उसी क्षण उसने तलवार खींच ली, जैसे अभी और यहीं सब समाप्त कर देना चाहता हो। तभी वासुदेव ने उसे संयत स्वर में रोका और कहा, हे कंस, देवकी स्वयं तेरा संकट नहीं है। जिस संतान की भविष्यवाणी हुई है, वही तेरा कारण बनेगी। मैं वचन देता हूँ, देवकी से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक संतान मैं स्वयं तुझे सौंप दूंगा। वासुदेव का यह वचन केवल भय से उपजा नहीं था, उसमें धर्म का विश्वास भी था। कंस ने उस वचन को स्वीकार तो कर लिया, पर उसके मन में भय बीज की तरह पड़ चुका था। कंस ने मान लिया, लेकिन उसी क्षण से देवकी के गर्भ का अर्थ बदल गया। वह अब कोई साधारण स्त्री नहीं रह गई, वह अब उस चेतना का पात्र बन गई थी जहां विष्णु अवतरित होने वाले थे। लेकिन परिस्थितियां कैसी थीं? कोई दीप नहीं, कोई गंध नहीं, कोई गान नहीं, केवल कारागार, ठंडी दीवारें, नमी से भरी हवा, ऊपर से टपकता पानी और नीचे कठोर पत्थर। और उन्हीं के बीच लेटी थी वह स्त्री जो 8वीं बार गर्भवती होने वाली थी। लेकिन उसके मन में कोई भय नहीं था। देवकी का पहला गर्भ संतान जन्म लेते ही कंस ने उसे छीन लिया, उसे पत्थर पर पटक कर समाप्त कर दिया। कोई रोना, चिल्लाना, विलाप नहीं। देवकी मौन रही, क्योंकि उन्होंने यह जान लिया था कि अब वह केवल मां नहीं है, वह एक ऐसा दीपक है जिसे बार बार बुझाया जाएगा, पर वे हर बार उस लौ को फिर से जलाएंगी। एक एक संतान जाती रही। 6 संतानों तक। देवकी ने न आंसू बहाए, न किसी को दोष दिया। हर बार उन्होंने गर्भ पर हाथ रखकर यही कहा, बेटा, तुझे भले ही यह संसार देखना न मिले, लेकिन मैं तुझे गर्भ में प्रेम दूंगी, विश्वास दूंगी, डर नहीं दूंगी। जब 7वां गर्भ आया, बलराम, तो योगमाया ने उसे रोहिणी की कोख में स्थानांतरित कर दिया और देवकी शून्य में मुस्कुरा उठी। उन्हें पता था यह लीला है, वह नहीं जानती थीं कैसे हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मन में कहा, हे प्रभु, यदि तू यह कर रहा है तो तू निश्चित ही आने वाला है। और फिर आया वह क्षण, 8वां गर्भ। देवकी का चेहरा शांत था, आंखों में कोई बेचैनी नहीं, होठों पर कोई चिंता नहीं। उन्होंने रातों को जागना बंद कर दिया। अब वे करवट लेकर नहीं सोती थीं, वे एक ही दिशा में स्थिर रहती, सिर उत्तर दिशा की ओर और पेट पर हाथ रखकर, और हर रात प्रार्थना करती, हे प्रभु, तू मेरे भीतर आ चुका है, लेकिन याद रख, तू किसी सिंहासन के लिए नहीं, इस संसार की आत्मा को जगाने के लिए आया है। मैं तुझे सोने का पालना नहीं दे सकूंगी, पर मेरी हृदय की परछाई तुझे ओढ़ने को दूंगी। मैं तुझे छांव नहीं दे पाऊंगी, पर मेरी मौन वाणी तुझे हर संकट में ढाल बनकर घेरेगी। कारागार की दीवारें जब रात में थरथराती थीं और पहरेदारों के पैरों की आवाज उनके कानों में पड़ती थी, तब भी देवकी शांत रहती थीं। उन्होंने वासुदेव से कहा, स्वामी,
यदि यह गर्भ वास्तव में विष्णु का है तो हमें अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हमें सोचना नहीं, केवल विश्वास करना है। हर दिन देव की सांस भरती और कहती, हे शिशु, तू मेरे गर्भ में है, लेकिन मैं तुझे अपना नहीं मानती। तू स्वयं धरती का उत्तर है। मैं तुझे अपना नाम नहीं दूंगी, मैं तुझे अपना आग्रह नहीं दूंगी। मैं तुझे केवल वह करुणा दूंगी जो तू जन्म के बाद संसार को देगा। तू जब बोले तो शब्द कम हो पर अर्थ गहरा हो। तू जब हंसे तो लोगों के हृदय का विष घुल जाए। तू जब मौन हो तो उसमें भी गीता के श्लोक सुनाई दें। उनकी सांसें अब मंत्र बन चुकी थीं। कोई शास्त्र उनके पास नहीं था, कोई पुरोहित, कोई आचार्य, कोई दिया, कोई माला, पर उनकी आत्मा ही उनका पाठ बन चुकी थी और गर्भ ही उनका मंदिर। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब चंद्रमा आकाश की सबसे ऊंची सीढ़ी पर होता, देव की अपने पलंग पर सीधी लेटी होती, वासुदेव उनके चरण दबाते और वे केवल एक ही बात कहती, स्वामी, जब वह जन्म ले तब कृपया तुम भय मत दिखाना। मैं चाहती हूं कि उसका पहला दर्शन हमारी श्रद्धा से हो, न कि हमारी घबराहट से। और फिर वह रात्रि आई, भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी। मथुरा की वायु जैसे थम गई हो। कारागार की दीवारों में एक सूक्ष्म कंपन उठने लगा। पहरेदारों की आंखों पर निद्रा उतर आई और उसी क्षण देवकी के गर्भ से प्रभु विष्णु ने अवतार लिया। न कोई चीत्कार हुआ, न कोई रोदन, केवल एक दिव्य प्रकाश उस कक्ष में भर गया। देवकी ने आंखें खोलीं और जो देखा वह कोई साधारण शिशु नहीं था, वह स्वयं ब्रह्म था। श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म से युक्त। उस क्षण देवकी के हृदय में कोई मातृत्व का आग्रह नहीं उठा। उन्होंने यह नहीं कहा, यह मेरा पुत्र है। उन्होंने यह जाना, यह मेरा प्रभु है। काल बीत गया, युग बदला और फिर वह समय आया जब अयोध्या की प्रजा ने अपनी मर्यादा की रक्षा के नाम पर अपनी ही रानी पर प्रश्न उठाए। श्री राम ने तब कोई तर्क नहीं दिया, न कोई रोष प्रकट किया, न कोई प्रतिवाद किया। उन्होंने अपने अंतर मन को स्थिर रखा और उसी स्थिरता से सीता से कहा, देवी, यह मेरी आज्ञा नहीं है, यह मेरा धर्म है। सीता के लिए यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह उस अग्नि से भी बड़ी परीक्षा थी जिसे वे पहले ही पार कर चुकी थीं। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। न आंखों में प्रश्न आया, न होठों पर कोई कंपन। उन्होंने अपने गर्भ पर हाथ रखा और रथ में बैठ गईं। उनके साथ न कोई दासी थी, न कोई सखी, न राज्य की कोई परछाई। साथ था तो केवल एक गर्भ। वह गर्भ उस समय किसी सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि त्याग की कोख में आकार ले रहा था। वे जब वाल्मीकि आर्षि के आश्रम पहुंची तो किसी ने उनके चेहरे को देखा और सिर झुका लिया, क्योंकि वहां कोई रानी नहीं आई थी, वहां एक तपस्विनी आई थी, एक ऐसी स्त्री जो रघुकुल की परंपरा को अपने गर्भ में लेकर आई थी, लेकिन बिना किसी ध्वज, बिना किसी शोर, बिना किसी मांग के। पहला मास। सीता ने अपना नाम किसी को नहीं बताया। वे आर्षि के आश्रम में एक कुटिया के एक कोने में बैठ जाती, दिन भर केवल वही करती जो भीतर से उन्हें शांति देता। धरती पर बैठना, मिट्टी को हाथ से छूना और गर्भ से संवाद करना। वे कहती, बेटा, मुझे नहीं पता लोग तुझे क्या कहेंगे, रघुकुल का वारिस या वंचित का पुत्र, पर मैं तुझे यह बता रही हूँ, मैं तुझे किसी विरासत से नहीं जोड़ूंगी। मैं तुझे केवल उस मौन से जोड़ूंगी जिसमें स्त्री की अस्मिता बिना शोर के बोलती है। दूसरा मास आया, जब आश्रम की स्त्रियां विनय से पूछती, देवी, आपको कोई कष्ट तो नहीं? तो सीता सिर झुका लेती और शांत स्वर में कहती, कष्ट वहां होता है जहां मोह होता है। अब मेरे भीतर मोह नहीं है, अब मेरे भीतर केवल एक गर्भ है। मैं उसमें किसी नाम को नहीं पाल रही, मैं उस धर्म को पाल रही हूँ जिसे राम हर निर्णय से ऊपर रखते हैं। जब वे जल भरने सरिता के तट पर जाती तो जल से भी संवाद करती, हे सरिता, जैसे तू बहती है वैसे ही मेरा पुत्र भी बहे, निर्मल, शांत, पर अपने मार्ग पर अडिग। तीसरा मास आया। अब गर्भ में पल रहे जीवन का आकार स्पष्ट होने लगा, पर सीता का जीवन और भी सरल होता चला गया। उन्होंने कुटिया के समीप तुलसी रोपी, प्रत्येक प्रातः उसे नमन करती और मन ही मन कहती, वत्स, तू कभी किसी सिंहासन की लालसा मत रखना, तू किसी को झुकाकर बड़ा न बनना, तू किसी को सहारा देकर ऊंचा बनना।
उनके शब्द किसी उपदेश जैसे नहीं थे, वे एक माँ की प्रार्थना जैसे थे जो सीधे गर्भ में उतरती है। चौथा मास आया। अब सीता ने अपनी चिकित्सा स्वयं संभाल ली थी। वे जड़ी बूटियों से अपने शरीर का ध्यान रखती और किसी से सेवा नहीं लेती। वे कहती थीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र के पहले संस्कार निर्भरता से जन्म लें। मैं उसे आत्मनिर्भरता दूंगी। वह सीखे कि जीवन में सहारा मांगा नहीं जाता, सामर्थ्य भीतर से जगाया जाता है। जब वह जन्मे तो पहली बात यह सीखे कि वह अकेले भी संपूर्ण है। पांचवा मास। अब सीता ने बालकों की शिक्षा आरंभ कर दी थी। नहीं, लव कुश नहीं, आश्रम के बालक जिन्हें वे हर दिन बैठाकर रामायण सुनाती, लेकिन राम को नायक नहीं कहती। वह केवल कहती, उन्होंने जो भी किया धर्म के लिए किया। बेटा, जब तू बड़ा हो तो तू भी किसी से न पूछे कि क्या तू सही है, तू अपने अंतकरण से पूछना। छठा मास। अब उनका गर्भ पूरी तरह स्पष्ट था। महर्षि वाल्मीकि जानते थे ये केवल संतान नहीं, ये धर्म का पुनर्जन्म है। लेकिन वे कुछ नहीं कहते, सीता से केवल मौन संवाद करते। और सीता हर शाम गर्भ पर हाथ रखकर एक ही बात कहती, बेटा, लोग तुझे राम का पुत्र कहेंगे, पर तू कभी नाम मत पकड़ना, तू भाव पकड़ना। जब तू बोले तो शब्दों से नहीं, मौन से बात करना, क्योंकि एक स्त्री की आत्मा में जो मौन पलता है वह किसी शास्त्र से कम नहीं होता। सातवां मास। अब वह थकने लगी थीं, पर उस थकावट में कोई भार नहीं था, कोई दुख नहीं था। वह केवल यह चाहती थीं कि बेटा जब जन्म ले तो उसके कानों में पहला शब्द हो, क्षमा याचना नहीं, आत्मगौरव। वे कहती, बेटा, तुझसे कोई प्रेम करे या न करे, तू अपने भीतर वह दिया बन जो खुद जलकर दूसरों को राह दिखाए। आठवां मास। सीता ने अब व्रत लिया। जब तक पुत्र जन्म न लें वे किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी, किसी से राम का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि उनकी कोख में कोई शिकायत उतर जाए, कोई आरोप, कोई पीड़ा। वे चाहती थीं कि उनका गर्भ केवल एक चीज से भरा हो, मौन आत्मबल। नवां मास। आश्रम के सारे वृक्ष जैसे झुक गए थे। आकाश में नमी थी और पृथ्वी की मिट्टी कुछ अधिक कोमल हो गई थी। और फिर वह रात्रि आई जब सीता ने किसी को नहीं बुलाया, अकेले ही धरती पर लेट गईं, 2 दीपक जलाए और बस एक बात गर्भ से कही, बेटा, तू जहां से आएगा वहां से यह संसार फिर से जागेगा। तू किसी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं, तू मेरी आत्मा का उत्तर बन। और फिर सीता की कोख से जन्म लिया। लव और कुश ने 2 पुत्र नहीं, 2 धर्म के दीपक, 2 करुणा की शाखाएं, 2 संतुलन के स्तंभ, जिन्होंने न कभी सिंहासन की लालसा की, न कभी आक्रोश में धर्म छोड़ा, क्योंकि उनकी मां ने उन्हें किसी शोर से नहीं, किसी नारे से नहीं, एकांत में, मौन में, अकेलेपन की अग्नि में संस्कारित किया था। जब वह क्षण बीत गया और धरती की नमी ने 2 नवांकुरों को जन्म दिया, जब सीता ने लव और कुश को अपनी गोद में लिया, तब उन्होंने पहली बार उन्हें न देखा, बल्कि उन्हें अनुभव किया। उन्होंने दोनों को न चूमा, न पुकारा, केवल अपनी सांस रोककर उन्हें छाती से लगाया और आंखें बंद कर लीं, जैसे वे कोई शब्द नहीं कहना चाहती थीं, क्योंकि उन्हें पता था ये बालक किसी उत्तराधिकारी के लिए नहीं, एक प्रश्न के उत्तर के रूप में जन्मे हैं। उस रात उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, न महर्षि वाल्मीकि, न कोई स्त्री, न कोई सहारा। केवल 2 दीपक जल रहे थे और उन दीपों की लौ में सीता ने अपनी कोख से जन्मे 2 आत्म स्वरूपों को देखा। एक में मौन था, दूसरे में गति, एक में ध्यान था, दूसरे में उत्साह। और वह समझ गईं, एक दिन यही 2 धाराएं मिलकर एक धर्म नदी बनेंगी, जिसमें राम का प्रतिबिंब भी होगा और रघुकुल की छाया भी। शैशव काल सीता ने कभी लव कुश को राजकुमार कहकर नहीं पुकारा, उन्हें कभी सिंहासन की कहानियां नहीं सुनाई, कभी युद्ध के गीत नहीं सिखाए। उन्होंने उन्हें पहला पाठ यह दिया, बेटा, अपने नाम को मत पहचानो, अपने कर्म को पहचानो, क्योंकि युगों के शिलालेखों पर नाम नहीं रहते, कर्म रह जाते हैं। और कर्म वही जिसका मूल श्रद्धा हो, अपेक्षा नहीं। वे जब बच्चों को स्तनपान कराती तो आंखें बंद कर केवल एक बात दोहराती, हे प्रभु, इनकी भूख शरीर की न रहे, यह ज्ञान की प्यास बन जाए। और वह प्यास धीरे धीरे बालकों के नेत्रों में उतरने लगी। वे रोटी के लिए नहीं रोते थे, वे कहानियों के लिए रोते थे। और सीता उन्हें भोजन से पहले
हर बार एक कथा सुनाती, कभी किसी नदी की, कभी किसी वृक्ष की, कभी किसी तपस्विनी की जो अकेलेपन में भी पूर्ण थी। बाल्यावस्था में आश्रम में बहुत से बालक थे, पर लव और कुश अलग थे। वे किसी खेल में प्रथम नहीं होते थे, पर अंत तक टिके रहते थे। वे कभी किसी वस्तु को पाने के लिए झगड़ते नहीं थे, पर यदि कोई वस्तु किसी से छीनी जाती तो उसे लौटाने का प्रयत्न सबसे पहले वही करते थे। यह स्वभाव उन्होंने किसी शास्त्र से नहीं सीखा था, न किसी दंड से। यह उनके भीतर उनकी माता के मौन से उतरा था। सीता प्रत्येक संध्या उन्हें अपने पास बिठाती थीं। न कोई ग्रंथ खोलती, न कोई कथा सुनाती। कभी वे धरती से एक सूखा पत्ता उठा लेती और कहती, वत्स, इसे देखो, यह पत्ता वृक्ष से अलग होकर भी शांत है, क्योंकि इसे झात है कि उसने अपनी भूमिका पूरी कर ली है। तुम भी जब कुछ छोड़ो तो पीड़ा से नहीं, कर्तव्य की पूर्णता से छोड़ना। छोड़ने में यदि शांति न हो तो समझ लेना कि पकड़ अभी शेष है। कभी वे जल से भरा पात्र सामने रख देती और बिना कुछ कहे प्रतीक्षा करती। बालक देखते रहते। फिर सीता कहती, देखो, जल पात्र को भरता है, पर पात्र बनने का प्रयास नहीं करता। सामर्थ्य रखो, पर रूप की आकांक्षा मत रखो। सेवा करो, पर पहचान की अपेक्षा मत करो। यह बातें आदेश की तरह नहीं कही जाती थीं। वे ऐसे कही जाती थीं जैसे प्रकृति स्वयं समझा रही हो। जब शिक्षा का समय आया और महर्षि वाल्मीकि ने देखा कि बालक अब शब्दों को ग्रहण करने योग्य हो चले हैं, तब उन्होंने श्लोकों का आरंभ करना चाहा। पर सीता ने पहले विनय से एक बात रखी। उन्होंने कहा, मुनिवर, कृपया पहले इन्हें मौन सिखाइए। शब्दों से पहले मौन का अर्थ समझाइए, क्योंकि जिस वाणी के पीछे मौन की शक्ति न हो वह केवल ध्वनि होती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र केवल ध्वनि बने, मैं चाहती हूं कि वे अर्थ बने। महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने पहले बालकों को ध्यान में बैठाया, उन्हें आकाश देखना सिखाया, वायु को सुनना सिखाया, वृक्ष की छाया में स्थिर रहना सिखाया। मंत्र बाद में आए, उच्चारण बाद में आया। पहले भाव जगा, फिर शब्द उतरे। लव और कुश की जिह्वा पर कोई शब्द तब तक नहीं आता था जब तक उनके भीतर उसका भार उठाने की क्षमता न जाग जाए। सीता का प्रशिक्षण किसी नियम पुस्तिका जैसा नहीं था, वह जीवन की दिनचर्या में घुला हुआ था। कभी मिट्टी गूंथने का दिन होता, कभी जल भरने का, कभी बिना बोले संध्या का दीप जलाने का। वे कहती थीं, जीवन में कोई कार्य छोटा नहीं होता और कोई क्षण शेष नहीं होता। हर कार्य साधना है और हर क्षण यज्ञ। जो यह समझ ले उसके लिए जीवन कभी बोझ नहीं बनता। उन्होंने बालकों से कभी भविष्य की बात नहीं की, कभी यह नहीं कहा तुम एक दिन राम के पुत्र कहे जाओगे। उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि तुम्हारा जन्म क्यों विशेष है, क्योंकि सीता जानती थीं जिसे बार बार उसकी विशेषता बताई जाए वह धीरे धीरे साधारण कर्तव्य से दूर होने लगता है। उन्होंने केवल इतना कहा, तुम जो भी बनो पहले मनुष्य बनना, और मनुष्य बनने का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार से पहले युद्ध जीतना। कभी कभी रात को जब आश्रम शांत हो जाता और वन की ध्वनियां ही शेष रहती, सीता बालकों के पास बैठ जाती। कोई कथा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल हाथ सिर पर रखकर कुछ क्षण मौन। वह मौन किसी आशीर्वाद जैसा होता। उसी मौन में लव और कुश ने सीखा कि शक्ति का सबसे शुद्ध रूप चुप रहकर भी धर्म में स्थिर रहना है। और यही कारण था कि जब समय आया, जब उन्हें अपने जन्म का सत्य जानना था, जब उन्हें अपने पिता का नाम सुनना था, तब उनके भीतर कोई क्रोध नहीं उठा, कोई अभाव नहीं जागा, क्योंकि उनके भीतर जो भरा गया था वह अधिकार नहीं था, वह संतुलन था। उन्होंने उन्हें यह भी नहीं बताया कि वे स्वयं कौन हैं, न अपने नाम का भार दिया, न अपने त्याग का गर्व। वे केवल इतना कहती थीं, बेटा, तुम मेरी कोख से आए हो, पर मेरा रक्त ही तुम्हारा धर्म नहीं है। रक्त तो शरीर को जोड़ता है, धर्म चेतना को दिशा देता है। तुम्हारी पहचान इस बात से नहीं बनेगी कि तुम किससे जन्मे हो, बल्कि इससे बनेगी कि तुम किस भाव में जीते हो, तुम क्या धारण करते हो और समय आने पर क्या छोड़ पाते हो। यही तुम्हारा परिचय होगा। लव और कुश का स्वभाव समय बीतता गया और दोनों बालक एक दूसरे से इतने अलग होकर भी इतने जुड़े हुए थे कि आश्रम में सब उन्हें एक आत्मा के दो पक्ष कहते। लव गंभीर था, उसकी आंखें कम बोलती,
पर जब बोलती तो शब्द नहीं, दृष्टि उतरती। कुश चंचल था, उसकी हंसी में आकाश की नमी थी, पर जब वह मौन होता तो वन भी स्तब्ध हो जाता। सीता उन्हें कभी एक जैसा नहीं बनाना चाहती थीं। वे कहती, बेटा, सृष्टि में दो वृक्ष एक जैसे नहीं होते, फिर भी दोनों छाया देते हैं। तुम भी एक जैसे मत बनो, एक दूसरे को पूर्ण करो। धर्म का बीज जब वे थोड़ा बड़े हुए तो सीता उन्हें नदियों के किनारे लेकर जाती और कहती, बेटा, यह जल बहता है पर गिरता नहीं, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसकी गति धर्म है। तुम भी ऐसा ही बनना। तुम्हारे पांव की रेखा तुम्हारा मार्ग हो, पर तुम्हारे हृदय की करुणा तुम्हारी दिशा तय करे। वे कहती, बेटा, कभी शस्त्र धारण करना तो उसे दिखाने के लिए मत उठाना, बल्कि उस समय उठाना जब किसी की आंखों से आंसू पोंछने हों। पहचान की घड़ी। एक दिन आश्रम में एक विचित्र घटना घटी। एक वयोवृद्ध ब्राह्मण आया और बालकों से पूछा, तुम्हारी माता कौन है? कुश ने मुस्कुराकर कहा, जो मौन में बोलती हैं वही हमारी माता हैं। लव ने कहा, जो रात्रि में जागकर हमारे स्वप्नों की रक्षा करती हैं वही हमारी माता हैं। ब्राह्मण चौंका और कहा, क्या वह रानी नहीं है? दोनों बालक चुप हो गए और पहली बार उन्होंने सीता की आंखों में देखा। वहां न अस्वीकार था न स्वीकार, केवल मौन था। वही मौन जो युगों से स्त्री की अस्मिता को अपनी आंचल में छुपाता आया है। वीरता का उदय। एक दिन एक रथ आश्रम के पास रुका। उसमें राजसभा से कुछ सैनिक आए, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लाने की मांग की। यह राम का घोड़ा था, जिसे रोका नहीं जा सकता था, पर लव और कुश ने उसे रोका, क्योंकि उन्होंने सीता से सीखा था कि जो नियम मनुष्यता को रौंदे वह नियम नहीं, अनहकार होता है। वे राम को नहीं जानते थे, पर धर्म को जानते थे, और उन्होंने बिना भय के उस अश्व को बांध दिया। युद्ध हुआ, पर सीता दूर एक वृक्ष के नीचे बैठी रहीं, आंखें बंद, हथेली अपने हृदय पर। उन्होंने न रोका न रोई। वे जानती थीं, यह कोई विद्रोह नहीं, यह धर्म की परीक्षा है। राम का सामना। जब लव कुश को दरबार में लाया गया और राम के समक्ष उनके सत्य का उद्घाटन हुआ कि वे सीता के पुत्र हैं, तब पूरी सभा स्तब्ध थी, पर सीता शांत थीं। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर कहा, राजन, आपने मुझे वन में इसीलिए भेजा था क्योंकि प्रजा की शंका आपके धर्म से बड़ी थी। आज मैं अपने पुत्रों के साथ लौटी हूं, बिना किसी शंका के, बिना किसी आग्रह के, क्योंकि मैंने उन्हें वही दिया है जो आप भूल गए थे, मौन में धर्म। अंतिम व्रत। और फिर जब सीता ने पृथ्वी माता से कहा, हे धरती, यदि मैं सत्यव्रती रही हूं, यदि मेरी कोख में कभी द्वेष न पला हो, तो मुझे अपने भीतर संभाले। तब यह केवल एक स्त्री का अंत नहीं था, यह उस युग का अंत था जिसमें त्याग बिना घोषणा के होता था, प्रेम बिना शर्त के होता था, और धर्म बिना सिंहासन के होता था। माँ, आज जो तूने सुना वह किसी ग्रंथ का पाठ नहीं था, न किसी कथा का अंत। यह उस मौन का स्पर्श था जो बहुत पहले तेरे भीतर से ही शुरू हुआ था। यह वही मौन है जो तब जन्म लेता है जब स्त्री केवल देह नहीं रहती, जब वह केवल संसार की भूमिका नहीं निभाती, बल्कि स्वयं सृष्टि का आधार बन जाती है। तूने जिन कथाओं को सुना वे राजाओं की नहीं थीं, युद्धों की नहीं थीं, सिंहासनों की नहीं थीं, वे उन कोखों की थीं जहां इतिहास से पहले भविष्य आकार लेता है। माँ, कौशल्या ने जब मौन साधा तब राम केवल एक पुत्र नहीं बने, वे मर्यादा बने। कैकेयी ने जब अपने गर्भ में विवेक बोया तब भरत केवल त्यागी नहीं बने, वे धर्म की छाया बने। देवकी ने जब अपने भय को भक्ति में बदला तब कृष्ण केवल एक अवतार नहीं बने, वे चेतना बने। और सीता ने जब वन के मौन में गर्भ धारण किया तब लवकुश केवल वीर नहीं बने, वे सत्य के साक्षी बने। इन चारों माताओं ने अपने भीतर केवल जीवन नहीं पाला, उन्होंने समय की दिशा पाली। माँ, इन कथाओं में कहीं ऊंची आवाज नहीं है, यहाँ कोई घोषणा नहीं है, यहाँ कोई आदेश नहीं है, क्योंकि सृष्टि आदेश से नहीं चलती, वह संस्कार से चलती है, और संस्कार शोर में नहीं उतरते, वे मौन में उतरते हैं। जब तू चुप होकर सुनती है, जब तेरी सांसें शांत होती हैं, जब तेरा मन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, उसी क्षण तेरे गर्भ में पल रहा जीवन भी उसी स्थिरता को पहचानता है। वह शब्द नहीं समझता,
वह भाव नहीं पकड़ता, वह स्थिति को आत्मसात करता है। माँ, शायद तुझे यह महसूस हुआ हो कि इन कथाओं में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि ऐसा करो या ऐसा मत करो, क्योंकि गर्भ संस्कार सिखाया नहीं जाता, वह जिया जाता है। जिस तरह तू दिन भर सोचती है, जिस तरह तू प्रतिक्रिया देती है, जिस तरह तू दुख में ठहरती है और सुख में संयम रखती है, वही सब तेरे शिशु के भीतर बीज की तरह पड़ता है। यही कारण है कि इन कथाओं में सबसे बड़ा उपदेश मौन है। माँ, जब तू यह सुनती है तब तू किसी परंपरा का पालन नहीं कर रही, तू एक जिम्मेदारी निभा रही है, उस जिम्मेदारी की जो हर युग में केवल कुछ स्त्रियों को दी जाती है, क्योंकि हर युग को बदलने के लिए तलवार नहीं चाहिए होती, उसे एक ऐसी कोख चाहिए होती है जहां धर्म बिना भय के पल सके, और यही कोख आज तेरी है। यदि इस वाणी को सुनते हुए तेरे भीतर कहीं भी एक क्षण के लिए शांति उतरी हो, यदि तेरी आंखें बिना कारण नम हुई हो, यदि तुझे लगा हो कि यह सब कहीं बहुत भीतर की बात कर रहा है, तो समझ लेना माँ, यह कथा तुझ तक पहुंची नहीं, यह तेरे भीतर जागी है। इसे पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे अपने जीवन में बहने देना। माँ, यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, आगे और भी कथाएं हैं, और भी माताएं हैं, और भी कोखें हैं जिनमें युग आकार ले रहा है। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे किसी और स्त्री के मौन में, किसी और गर्भ के भीतर उतरती चेतना के साथ। तब तक इस मौन को थामे रखना, यही इसका सबसे बड़ा फल है, यही इसका सबसे बड़ा आशीर्वाद है।